किसने मारा है, ठीक है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी उठती, आवाज़ उठाती, ये G20 ना होती। कनाडा बेसिकली आबाद ही इंडियंस ने किया हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं और उनको वो वोट भी कास्ट करते हैं। तो वो जो इंडियंस हैं वो अपने मुल्क की खातर वोटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। अदरवाइज़ लेकिन वो अपने आई थिंक फोर्थ टाइम इलेक्ट हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब जिस टाइम इस सीट पे हैं और अपना जितना वो एक एतबार बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपना एतबार ख़राब करेंगे। बीच में कुछ ऐसे लोग हैं या कोई ऐसी कड़ी है जिसमें उनको बुरा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाकी लीडर्स के भी नाम लिए गए हैं। अभी G20 मीटिंग हुई है, सारे इकट्ठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसको ही नेगेटिव दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है। पहले रशिया नंबर 1 पे था, उसको नस डाली। नमस्कार दोस्तों, न्यूज भारत चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तान जनता का रिएक्शन ओवर इंडिया कनाडा क्लैश। लेट्स सी द वीडियो। वालेकुम सलाम। अली अकबर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अली अकबर साहब, आपको पता होगा इस वक्त इंडिया और कनाडा के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है और इसका जो नुकसान है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है इंडिया के साथ जंग छिड़ने की वजह से। क्या कहेंगे? वहाँ की जो अवाम है वो कह रही है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। देखें, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। कोई भी काम होता है, देखें उनकी मतलब हमारी पुलिस तो, इंडिया की पुलिस मतलब हमारी तो इतनी तफ्तीश अच्छी नहीं करते जितने उनके अदारे अच्छे हैं। भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें कि समझ के बात कर रहे हैं। उसने कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत काम किया कि उनके सफारतकार को बाहर निकाल दिया, ठीक है, गलत काम किया। अभी जब इंडिया से कनाडा के लोग कमा रहे हैं, इंडियन इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कनाडा में जाए, और कनाडा में काफ़ी सिख कम्युनिटी है, ठीक है, और जितने भी सिख हैं जो मतलब है कि उसको उग्रवादी इंडिया वाले कहेंगे, जितने भी मतलब है कि जो खालिस्तान की तहरीक वाले हैं, सारे कनाडा में जाके पनाह लेते हैं, ठीक है, और किसी मुल्क में नहीं लेते। अगर उसको अब किसी ने मार दिया है, किसी अपने ने मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया, ठीक है। ऐसे तो जो भी मरेगा आपको, जिस तरह शोर मचाया जा रहा है ये इंडिया, भाई इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है। इंडिया को इन चक्करों में नहीं पड़ा हुआ कि लोगों के साथ लड़े और एक दो इंडिया क्यों अपना बंदा मरवाएगा जब उसको पता है कि वो सिख है? वो कभी भी सिख को नहीं मरवाएगा। क्यों? सीधा ब्लेम ही इंडिया के ऊपर आएगा। जब ब्लेम ही उस पर आएगा, वो क्यों मरवाएगा? वो फिर उसको कहीं और मरवाएगा, किसी और तरीके से मरवाएगा। उसको एक सिख मरवाने का मिलेगा क्या? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अगर एक सिख उसने 2-3 लीडर मार भी दिए, मैं कहता हूँ कि अगर वो लोग कहते हैं जी इंडिया ने मरवाया है, तो इंडिया को उसको मरवाने से मिलेगा क्या? उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि 2-4 लीडर फड़क भी जाएं? इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है? सर, अभी तो ये सारा मुद्दा जो है कनाडा वाले जो हैं इंडिया पर ही डाल रहे हैं, इंडिया को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इंडिया ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। इंडिया ने इस पर एक्शन लेते हुए उनके सफारतकार को भी मुल्क छोड़ने का कह दिया और साथ ही साथ जितने भी कैनेडियंस हैं उनके वीज़ाज वक्ती तौर पर सस्पेंड कर दिए। मतलब कोई भी कनाडा से फ़िलहाल इंडिया नहीं आ सकता। मुझे बताएं कि सिखों का बंदा मरा है, क्या सिखों ने इंडिया छोड़ दिया है? क्या सिखों ने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया है? क्या उन्होंने कोई तहरीक चलाई है? उनको तो पता है ना किसने मारा है, ठीक है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी उठती, आवाज़ उठाती, ये G20 ना होती, ठीक है। वो मतलब है कि कहते हैं कि हमारे सिख रहनुमा कत्ल हो रहे हैं, मार रहे हैं, आप मार रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी कहती। अब ये सारा ड्रामा जो है, आगे इलेक्शन हो रहा था, वहाँ के वज़ीर आज़म ने जानबूझ के अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में या किसी भी चक्कर में ये आवाज़ उठाई है। नाकामी तो उसकी है। आपको पता है कनेडियंस का कहना है कि पिछले 50 सालों में ये सबसे हमारा वर्स्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर है। देखें, नाकामी तो कनाडा में मारा गया ना। नाकामी तो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर की है ना। उसको
प्रूफ से जाना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा भी है, सब कुछ है। अगर तो उसको पता है कि अगर रॉ ने मारा है तो पूरे प्रूफ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आराम से सबूत के साथ पेश करना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया को पता चलता हाँ जी वाकई इंडिया ने मरवाया है। जब एक हवा में तीर किस लिए चलाते हो? ठीक है, आप अपने ही इंडियन के लिए गड़ा खोद रहे हो। जो आपके इंडिया के बंदे वहाँ पे हैं कनाडा में, आपने तो उनके लिए खड़ा खोद दिया है ना, आपने तो उनकी हुकूमत को उसका दुश्मन बना दिया। ठीक है, तो ये बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसने ये काम किया है। सर जी कैसी हैं? मैं भी ठीक। आयशा, दिन ब दिन इंडिया और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात ख़राब से ख़राब तर होते जाते हैं। अगर हम बात करें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की, तो उनकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होने की बजाय वो डैमेज होती जा रही है। कनाडा के जो लोग हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर की सीट बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। तो बेहतर ये कि आप कुर्सी खुद ब खुद छोड़ दें। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? ये जो अभी रिसेंटली ये वाक़या हुआ है, वाकई ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन अगर हम बात इंडिया को हाईलाइट किया जा रहा है और कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी हाईलाइट किया जा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि नरेंद्र मोदी साहब जिस टाइम इस सीट पे हैं और अपना जितना वो एक एतबार बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपना एतबार ख़राब करेंगे। बीच में कुछ ऐसे लोग हैं या कोई ऐसी कड़ी है जिसमें उनको बुरा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाकी लीडर्स के भी नाम लिए गए हैं। अभी G20 मीटिंग हुई है, सारे इकट्ठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसको ही नेगेटिव दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है। अगर रही कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की बात सॉरी, तो ये है कि वो उनका अपना एक माइंडसेट है कि वो किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं। वहाँ पे लोगों ने काफ़ी एहतजाज भी किया है और सिख बरादरी की तरफ से भी काफ़ी उधर एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुझे ऐसे नहीं लगता कि जो दिखाई जा रहा है पहलू वो वैसा है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है वो वैसा नहीं है, दूसरी साइड पर कोई और मामला चल रहा है। अच्छा आयशा, अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी हिंदुस्तान में भी रहती है, लेकिन हमें हिंदुस्तान की जानिब से कोई इस तरह के एहतजाज सामने दिखाई नहीं दिए कि हिंदुस्तान में रहने वाली सिख कम्युनिटी जो है वो भी इसके हक में खड़े हों। बिल्कुल इसी तरह से यह है। अगर हम बात करें, वहाँ पर वो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, कनाडा में भी हैं, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें उधर भी हैं हर एक शहर में। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की तरफ से वाकई कभी कोई नहीं हुआ। वो खुद ही एक तो हर एक जो कम्युनिटी है, अगर इंटरनेशनली भी हो, खुद वो ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं। वो खुद अपने ताल्लुकात ख़राब क्यों करेंगे? पहले ये बात मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, एकदम हाईलाइट हो गया प्रॉपर नरेंद्र मोदी साहब का नाम, ठीक है, वज़ीर ख़ारजा उनका नाम, हर एक का नाम उन्होंने हाईलाइट कर दिया। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर जो है ये रॉ के एजेंट हैं, तो उनके तक बात पहुंच गई और उन्होंने ये इस तरह से किया है और इतनी बात ये ट्रेंडिंग में हो गई है, ट्रोल कर रही है। मुझे ऐसे नहीं लगता, मुझे लगता है कोई और ऐसी बात है जो बीच में से हमसे छुपाई जा रही है और बीच में दोनों कनाडा के बीच में और इंडिया के बीच में इख्तलाफात लाने की कोशिश की जा रही है। आप देखें, इंडिया और कनाडा के आपस में काफ़ी बिजनेस के बारे में भी ताल्लुकात हैं, एक दूसरे से तबादला ख्याल वो करते हैं, बातचीत करते हैं, मीटिंग्स होती हैं। अब एकदम से बीच में से ये पॉइंट निकल आना, बात कुछ हो रही है, वो भी कुछ देर में पता चल जाएगा। आपको लगता है कि इससे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, उनकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज होगी या उनकी जो पर्सनालिटी है वो डैमेज होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है वो प्रॉपर तरीके से एक अपने आप को बताएंगे। ये अभी थोड़ा टाइम में एकदम बात निकली है ना, वो भी मीटिंग्स करेंगे, वो अपने आप को पूरा प्रूव करेंगे, क्योंकि वो बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं अपनी मीडिया से, अपनी आवाम से, और वो अपने आप को वैसे ही बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। मुझे नहीं लगता उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा। बल्कि मैं हैरान हूँ, अब तो वो इंडियन है ना, मैं पाकिस्तान होकर हैरान हूँ कि नहीं, नरेंद्र मोदी साहब ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई और बीच में बात है तो वो भी कुछ देर में सामने आ जाएगी। आयशा, आपको पता है कि जो कैनेडियंस हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 50 सालों में इतना बदतरीन प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा कनाडा का। अब आप ये देखें कि उधर इतनी ये काफ़ी बड़ी वारदात है, हो गई है। आप देखें, और अगर हम अपने पाकिस्तान की बात कर लें, ठीक है, उधर भाई कट जाए, मर जाए, जो मर्जी हो जाए, तो वो कहते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर यही। आप देखें, वो इतनी सी बात हुई है, उन्होंने भाई उसको फारिग कर दिया है कि भाई हमें ये नहीं चाहिए उनका। आप ये देखें कितना रूल ज़बरदस्त है कि वहाँ की आवाम भी आवाज़ उठाती है। ये नहीं कि वहाँ हम आवाज़ उठाएंगे जी, हमें अंदर डाल देंगे उठा के। वहाँ पर पूरी रूल और पॉलिसी से चला जाता है, तब भी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी अहदेदार हो, वो उधर की आवाम से भी डरते हैं और एक अच्छे तरीके से चलते हैं। आयशा, अब ये सारे मामला आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल करेंगे। काफ़ी ख़राबी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन कर लेंगे। सिख बरादरी के जो भी हेड हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए, दोनों को मिल बैठ के। आपस के लोग तो ट्रोलिंग करेंगी, उनको एक टॉपिक मिल गया, उन्होंने बात करनी है, आपस में बैठ के डिस्कशन करें, कहाँ पर सॉल्व होनी चाहिए कहानी। कैनेडियन भी ठीक है, वो भी। आयशा, अभी ये मामला सिखों से हटकर इंडिया और कनाडा के बीच में ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। और आपको बताऊं मैं, इंडिया ने जो है कनाडा के वीज़ाज जो हैं वो बैन कर दिए, सस्पेंड कर दिए। अभी कोई भी कनाडा से
फिलहाल इंडिया नहीं आ सकता? आप ये देखें उनके ऊपर बात आई है इंडिया के ऊपर, ठीक है, वो अपने ऊपर रिस्क नहीं लेते हैं, ये वो अपनी हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। अब उन्होंने इस तरह किया है, ये उन्होंने फ़ौरन एक इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर या वो वहाँ के जो भी बड़े होंगे वो ज़रूर नरेंद्र मोदी से कनेक्ट करें, क्योंकि इस टाइम नरेंद्र मोदी साहब या उनकी किसी भी टीम से आप पीछे हटना अपने आप को नुकसान देना ही है, क्योंकि वो फ़ायदे के लिए उनके साथ है। ये नहीं कि वो अपना फ़ायदा नहीं करते, अगर अपना वो 10 गुना कर रहे हैं तो सामने वाले का 5% तो वो करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो दोबारा उनसे कनेक्ट करेंगे और थोड़ी बात अभी जाएगी, क्योंकि बात ही ऐसी है कि उसमें बात करना बनता है। तो बातें करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज का मसला है, ठीक है। ये कोई छोटे लेवल की बात नहीं है। सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए थी, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कनाडा के, उन्होंने खुद ये बात कर दी। पहले कोई नीचे वाला कोई लेवल पे कोई वजीर इस तरह की बात करता, मिनिस्टर लेवल पे बात करते, फिर इस बात को हैंडल किया जाता। ठीक है। अभी तक कनाडा ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने कि ये कत्ल हुआ है या इंडिया ने किया है, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इनको इतना बड़ा इल्जाम नहीं देना चाहिए था। मेरे भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि देखें, लेट्स सपोज मैं आप पे इल्जाम लगा देता हूँ, इन पे इल्जाम लगा देता हूँ, लेकिन प्रूफ नहीं देता, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे जराए हैं वो ये बताते हैं कि जो इंडिया की खुफिया एजेंसी है उन्होंने ही इसको कत्ल किया है। ठीक हो गया। बाय द वे इस पे भी मज़ीद तहकीक जारी है। तहकीक जारी है, तो आपको नहीं लगता कि इस लेवल पे पहले तहकीक के बाद ही तहकीक जारी है, सामने चीज तो आ जानी देखें ना, तहकीक की बात आ गई, अगर आपके पास प्रूफ नहीं तो बात नहीं कर सकते। अब देखिए 5 ममालिक है अमेरिका के साथ, और 5 इसमें कनाडा भी आता है, और 3-4 ममालिक और है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इनकी एक कम्युनिटी है। इनके जो आपस में एजेंसीज और इनके जो आपस में फोर्स है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अभी तक वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचे कि हम किसी को पकड़ सकें या कर सकें, पॉइंट आउट ऑफ कर सकें। इतनी बड़ी इनकी IBI या जितनी भी एजेंसीज हैं वो नहीं कर सके, तो हवा में बात कर देनी कनाडा प्राइम मिनिस्टर साहब को जो कनाडा के हैं। तो ये मेरा ख्याल है, मैं एक बहुत नाकिस राय वाला बंदा हूँ, अपनी ओपिनियन है कि यार उनको इतने बड़े लेवल पे ये बात डायरेक्टली नहीं कहनी चाहिए थी। इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता, कितना फेमस है। आधे से ज़्यादा वहाँ पे आप इस चीज़ को मेरे करेक्शन करेंगे, और कि वहाँ पे कनाडा में जितने भी सिख कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है, अगर इस तरह का कोई वाक़या हो गया तो इसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए कि जहाँ किसी के ऊपर आप उसको अटैक कर रहे हैं। मैं नहीं बिलाल भट्ट। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ यार प्राइवेट कंपनी में। ठीक हो गया है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो पाकिस्तान की इस टाइम कंडीशन है इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो बड़े कंट्रीज़ या जो भी 2 कंट्रीज़ का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए, जो हमारी पोजीशन है, क्या हमारा इंटरफेयर करना बनता है? मेरा ख्याल है पास्ट में जो हमारे साथ हो चुका हुआ है बेगानी जंगों में अपना हाथ डाल डाल के मुल्क किस हालत में जा चुका है सबको बताइए। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने पास से सबक सीखना चाहिए। ठीक है। हमारी जो आई थिंक अफगानिस्तान जंग की बात कर रहे हैं, जो हमने अड्डे वगैरह दिए, बिल्कुल ऐसा ही क्या वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें, हमने अपने वक्ती तौर पे फ़ायदा सोचा कि शायद अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, शायद हमें डॉलर मिल जाएंगे, लेकिन डॉलर तो वक्ती तौर पे मिले, हमारे अमेरिका से रिलेशन बेहतर है आज। अमेरिका से सबके सामने रिलेशन बेहतर है कि नहीं सबको बेहतर पता, लेकिन डॉलर्स मिले हैं पता नहीं वो कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं मिले उन्हें। हमारी जेब में तो नहीं आए ना आवाम की जेब में आया। ठीक है। उल्टा नफरतें बढ़ी अफगानिस्तान के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। तो अक्ल करनी चाहिए, मतलब कि हमेशा हाथ आपने यूँ ही करना है, यूँ कब करोगे ऐसे ही है। तो यूँ करने वाली की इज्जत कभी नहीं होती। ठीक है। और इन्होंने ये जो बात की है, कुछ लोगों को शायद समझ आई और कुछ को नहीं, कि हमेशा पाकिस्तान ने हाथ यूं करना, यूं नहीं करना। यूं पता कब करेंगे, यानी देने वाला हाथ तब होगा जब हम ट्रेड की बात करेंगे, जब हम बिजनेस की बात करेंगे, जब हम अपना माइंडसेट ये रखेंगे कि हमें जो सा किसी तरीके एड मिल जाए, किसी तरीके डॉलर मिल जाए, तो ये तो सिचुएशन ऐसी रहेगी। वो कहते हैं ना कि जिसे गदागरी की आदत पड़ जाए तो फिर वो हाथ उसी का इसी तरह रहता है, वो कभी देने वाला नहीं बनता, वो फिर लेने वाला ही बेग ही मांगता। ठीक है। दूसरा ये है कि आप कब आपकी कोई प्लानिंग ऐसी है, आपकी किसी भी पॉलिटिकल बंदे की प्लानिंग रही है, मासवाए एक जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम वो जेल में है, मासवाए इनके सब ने शॉर्ट टर्म दिया आवाम को, वक्ती तौर पर फ़ायदा दिया, लेकिन खुद ज़्यादा गहरा पैसा। ठीक हो गया। तो लेकिन हालात सामने है, हालात सामने है। जिस तरीके से अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया और कनाडा का, उनकी में भी, और ये मेरे ख्याल से जितने बड़ी बड़ी इकॉनमीज हैं और उनके आपस में बिजनेस के रिलेशन हैं, वो तो रिलेशन उनके बाद में फिर से बेहतर हो जाएंगे, मामला सॉर्ट हो। उनके जो लड़ाई झगड़े हैं भाड़ में जाए साहब। हाँ। पाकिस्तान कब आएगा, आप आगे क्या करोगे? आप इतने जोगे हो, अपने आप को हम डिफेंड नहीं कर सकते तो बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों है?
ठीक है, ये बड़ी गहरी बात की है कि हमारे इधर इतने इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे जो सा ये आप क्या कहेंगे कि 1947 की अगर बात करें, सफ़र इकट्ठे स्टार्ट किया, आज वो दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स के साथ खड़े हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अगर उनके इख्तलाफात भी चल रहे हैं तो कनाडा के साथ, चाइना के साथ। 1947 में एक दिन के वाक़े के साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमारा जो नाकामी वहीं से शुरू हो गई कि जब 25 साल बाद पाकिस्तान में पहला इलेक्शन होने जा रहा था और इंडिया अपने 3 से 1.5 पूरे कर चुका था। और फिर वो 25 साल बाद जो इलेक्शन हुए उनमें भी आपको क्या लगता है कि वो फेयर इलेक्शन थे और उसके आगे हुकूमत स्टेबिलिटी की तरफ चली आज तक? अगर वो इलेक्शन फेयर होते तो हुकूमत भुट्टो की नहीं बनती थी भाई। ठीक है, वो जो लैदा हो गए उनकी बनती थी कानूनन। लेकिन वो भी तो साजिश, हम कहते हैं साजिश कर दी उन्होंने। साजिश भारत ने कैसे की? आपकी पहला जो आपका जो बाबा कौम ने खिताब फरमाया था बंगाल से फरमाया था, आपकी ये वाली पट्टी नहीं, आपकी वो वाली पट्टी ने पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडियम लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, मुस्लिम लीग की तहरीक ही प्रॉपर बंगाली ने चलाई थी। पहला आपका देख लें, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, बाबा कौम जिसे हम कहते हैं, जिसे आप नोट पे अच्छा लगता है वो वैसे नहीं उनकी बात हम मानते, ना 14 नकात मानते हैं, ना कुछ मानते हैं। पहला उनका जो मुस्लिम लीग का जलसा था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। वही बात में गद्दार बन के पता नहीं कैसे बन गए। ठीक है, मुझे अच्छा लगा बात करके, काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब नॉलेज है ख़ास तौर पे पाकिस्तान की हिस्ट्री को लेकर। लेकिन ये जो सच है, ये चीज़ें हैं, ये हमें यहाँ मतलब पाकिस्तान की बुक्स में या ओवरऑल बताई जाती हैं, मीडिया पे ही बताई जाती हैं। हमें तो सर यही नहीं बताया जाता कि अमेरिका ने साजिश की। जी, आपके कुछ आपके सियासतदानों को और कुछ आपके इदारों को अभी तक लगता है कि 90s या 80s का दौर है। उस वक्त एक चैनल था, अब आप ये आपका मीडिया। ठीक है, और लोगों को भी वो उसी दौर में रखना चाहते हैं। मतलब दुनिया टेक्नोलॉजी में, आईटी में दुनिया चांद पे पहुंच गई, हमें वो 90s के दौर में रखना चाहते हैं। ऐसा ही है। तो अब ये मीडिया लोगों के हाथ में है, जैसे आप बात कर रहे हैं, कोई बात छुप सकती नहीं है। ठीक है, छुप तो नहीं सकती, अब लोगों को पता चल रहा है। लेकिन आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल में या कभी किसी टाइम पे अब पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, और कैसे आएगी आपके ख्याल से? मैं बताऊं, हाँ। लास्ट इलेक्शन में मैं अब खान साहब की बात करूंगा, कैदी नंबर 804 की बात करूंगा। मैंने लास्ट इलेक्शन में मैंने पीटीआई को वोट नहीं दिया था, मैं नून लीग का सपोर्टर था और बल्कि एक्टिव था बड़ा। कंपेन हुआ जाए मसान की थी मैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लोज ऑब्जर्व करने के बाद मैंने फिर खान साहब को बेहतर पाया। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोचता वो इंसान का। ठीक हो गया, वो इंसान की भलाई के बारे में सोचता, उसका एक स्टैंड था, एक मोटो। सबसे बड़ी बात है यार, देखो आप बेशक जितने मर्जी तलवे चाट लो, ठीक है, आप जब पेट्रोल 60 का है तब भी चाटते थे, ऐसे ही है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इससे ज्यादा क्या महंगाई होगी यार? अब तो 300 क्या होगा इसका पेट्रोल, और आगे खबर यार ये 400 का पेट्रोल होने वाला है। इससे ज्यादा क्या महंगाई होगी भाई? क्यों तलवे चाटने? जब तलवे चाट के ये आला शायद मतलब उनके सामने खड़े होकर शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाए। स्टेट में इंडिया के ऊपर एक बयान देता है कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती है। हमारे वजीर खारजा जो हैं वो इंडिया के अगेंस्ट बयान दे रहे हैं। पहली बात तो ये था कि आपको खामोश रहना चाहिए था, इस मामले पे बयान देना बनता ही नहीं था आपका। चले आपसे खामोश नहीं रहा जा रहा, आपको दिल कर रहा है बोलने के लिए, तो अपने हमसाये की साइड पे बोलिए ना, अपने हमसाये को लेके बोलिए। आपने हमसाये के साथ रहना है, कनाडा के साथ हमने नहीं रहना। 6 महीने के लिए ना मुझे वजीर खारजा बनाइए, फॉरेन मिनिस्टर आबिद अली। सर आबिद अली को फॉरेन मिनिस्टर बनाइए 6 महीने के लिए। मैं आपको इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करके दिखाऊंगा, मैं आपको अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर करके दिखाऊं, क्योंकि इंडिया वालों को मैं जान चुका हूं भाईजान। ये लोग प्यार से अपनी जान भी दे देंगे, इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो। अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। मैंने अपने मीडिया पे चीजें देखी हैं, इवन कि उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज नहीं है। मैं आज से 1 साल पहले टोटल चाइना की एटम बेचता था। अब उससे फायदा किसको मिल रहा है? चाइना को मिल रहा है। हमारा पाकिस्तान का डॉलर कहाँ जा रहा है? चाइना में जा रहा है। चाइना तरक्की कर रहा है, उसकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हम लोग नीचे के नीचे ही हैं। तो मैंने अपने दोस्तों को और अपने आप को जो जहाँ मेरा हाथ पड़ता है सर, मैंने उन सबको मेड इन पाकिस्तान पे लेके आऊँ। मेरी जितनी भी प्रोडक्ट लगी हुई हैं, कोई चाइना की, कोई इम्पोर्टेड, कोई थाईलैंड, कोई आइटम निकाल के दिखा दे तो 1 लाख रुपए इनाम है। कि इधर नवाज शरीफ साहब का महल बन रहा था और इंडिया में उसके महल से बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही थी। उसके महल ने क्या दिया आपको?
उस यूनिवर्सिटी ने इंजीनियर्स दिए, उसकी यूनिवर्सिटी ने देखो ना चांद पे पहुंचा दिए लोग। मोदी जी की मुझे प्रॉपर्टियां दिखाइए, मोदी जी की फॉरेन में मुझे कोई प्रॉपर्टियां दिखाइए, कोई लंदन में महल दिखाइए मुझे। और सर वो एक आम सिंपल से इंसान है, वही शलवार कमीज और एक वेस्ट कोट, और वो भी इंडियन। ना उन्होंने 20,000 रुपए वाली टाई लगानी है, ना 1.5 लाख रुपए वाला उन्होंने पेंट कोट पहनना है। एक सिंपल इंसान, तो फिर उनकी तारीफ क्यों ना हो भाईजान। तारीफ ऊपर ही मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आप रिसेंटली देखें कि कनाडा और इंडिया की बात जो चल रही है, जो आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं, वो हल भी हो जाएंगे, वो हमेशा के लिए नहीं रहते होते हैं। लेकिन आप ये देखें, जंग चल रही है या बहस चल रही है कनाडा की और इंडिया की, और इंडिया वो कनाडा वाले इस टाइम परेशान भी है कि हम क्या कर बैठे हुए हैं, उन्हें परेशानी, क्योंकि इंडिया उधर से अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। कुछ कंपनीज इंडिया की हैं जो वक्ती तौर पे उधर से अपने बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। सुनिएगा भाईजान, उसके बाद इंडियन, मैं क्यों कहता हूँ गैरतमंद कौम है ये, इंडियन ने उधर ऐलान किया है कि अगर आप हमारे इंडिया के लिए ऐसे बयानात देंगे तो हम कनाडा आपका छोड़ देंगे, हम निकलना शुरू कर देंगे। मैं एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी मुल्क ने ऐसे बात की होती, तो आप यकीन करें कि उन लोगों ने ऐलान करना था कि हमने पाकिस्तानियों को निकाल देना है इधर से, और हम लोगों ने तरले कर रहे होना था कि यार हमें ना निकाले, हमारे बच्चे रुल जाएंगे, हमें ये हो जाएगा। तो वो फिर गैरतमंद कौम है ना भाईजान, कि जो कह रहे हैं कि हम जो इधर से जो चले जाएंगे अगर ऐसा किया जाए। जी, अपने मुल्क पे जब बात आई है ना, वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा यार हमारे मुल्क पे बात देखिए, इंडिया चढ़ता हुआ सूरज है भाईजान, ऐसे ही है। इंडिया आने वाले टाइमों में कनाडा शैनेडा ये खुद ही बन जाना इंडिया ने। और अभी भी आप देखें कि इंडियन जो हैं, उनकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि दूसरे मुल्कों में जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे वापिस आएँ, तो उन लोगों को कनाडा की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पाकिस्तानी होते तो हम लोग तरले कर रहे होते कि यार हमें ना निकालें, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमें इधर ही रहने दो, बस हमने इधर ही रहना है। अभी रिसेंटली देखिए कि हमारे जो मेहमान वजीर खारजा जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर जलीलाबाद, जी फॉरेन मिनिस्टर, जो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आए हैं, उनका देखें स्टेटमेंट किस किस्म का आ रहा है। देखिए भाईजान, हमसाया हमसाया होता है, आपने मेरी बात को गौर से समझना है इस चीज़ को। देखें, दुनिया में हर चीज़ चेंज हो सकती है, हमसाया चेंज नहीं हो सकता। चाइना को चेंज नहीं कर सकते, इंडिया को चेंज नहीं कर सकते, ईरान को, अफगानिस्तान को आप चेंज नहीं कर सकते। वो हमसाया हमारा लिखा गया हुआ है, उसने हमेशा हमारा हमसाया रहना है। तो आपने हमसाये के साथ तल्लुकात बेहतर करने, या 7 समुंदर पार जो है उसके साथ तल्लुकात बेहतर करने। अभी देखिए हमारे वही कनाडा जो हमें वीजा भी नहीं देता, मतलब ये वही कनाडा। अभी देखिए हमारे वजीर खारजा जो है वो इंडिया के अगेंस्ट बयान दे रहे हैं। अरे भाई, आपसे नहीं रहा जा रहा। पहली बात तो ये था कि आपको खामोश रहना चाहिए था, इस मामले पे बयान देना बनता ही नहीं था आपका। चले, आपसे खामोश नहीं रहा जा रहा, आपको दिल कर रहा है बोलने के लिए, तो अपने हमसाये की साइड पे बोलिए ना, अपने हमसाये को लेके बोलिए। आपने हमसाये के साथ रहना है, कनाडा के साथ हमने नहीं रहना। हमारा कनाडा के साथ क्या लिंक है? इंडिया के साथ हमारा लिंक है, वो हमारा हमसाया। आने वाले टाइमों में हमारे तल्लुकात बेहतर होते हैं तो बहुत कुछ बेहतर होंगे। और भाई बड़ी बात ये है, आपने अभी बात की कि यूएस। सर एक सेकंड मेरी बात सुने। मैं फिर दोबारा अपने वजीर खारजा को जो है ना, बड़े उन्हें ये बयान देना चाह रहा हूँ, उन्हें समझाना चाह रहा हूँ कि भाईजान, अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपको बात करनी नहीं आ रही, आपको रिलेशन बेहतर करने नहीं आ रहे, तो 6 महीने के लिए ना मुझे वजीर खारजा बनाइए, फॉरेन मिनिस्टर आबिद अली। सर आबिद अली को फॉरेन मिनिस्टर बनाइए 6 महीने के लिए। मैं आपको इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करके दिखाऊंगा, मैं आपको अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर करके दिखाऊं, क्योंकि इंडिया वालों को मैं जान चुका हूं भाईजान। ये लोग प्यार से अपनी जान भी दे देंगे, इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो। अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। तो प्यार बहुत बेहतर है, प्यार से आप 6 महीने के लिए फॉरेन मिनिस्टर बनाते हो ना, यकीन मानो आपको इंडिया के साथ तल्लुकात भी बेहतर करके दूंगा, इंडिया के साथ कारोबार भी करके दिखाऊंगा, आपके आलू प्याज टमाटर भी सस्ते करके दिखाऊंगा आपको। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करूंगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान से माल जाएगा बन के, आप देखें पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। लेकिन हमारा ज़हन अड़ा इस बात पे रहा होगा कि जी हम ये करते नहीं, हमने फायदा कैसे उठाना है। अगर किसी 2 मुल्कों की आपस में बहस हो रही है तो हमें फायदा कैसे मिल सकता है? सर, ये फायदा उठाने वाले टाइम नहीं है।